हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। मेक श्योर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेक श्योर आप जल्दी से बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती चले जाए। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। द ड्रीम, द लेटिंग गो। अपने पर्सन का नाम लेना है आपको। मन में लीजिए या फिर अगर आप अकेले हैं, चुपचाप कहीं दुबक के रीडिंग देख रहे हैं, तो अपने पर्सन का नाम आप खुल के लीजिए। द रिबेल, द ड्रीम। ओके, देख लीजिए। पहले ये बताते हैं, इस वक्त मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। छोटी छोटी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। छोटी छोटी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। इनको बहुत बुरा लग रहा है। देखो, ऐसा लग रहा है ये पर्सन दोस्ती के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने आपसे ऊपर अपने दोस्तों को रखा है, या फिर जिस भी ग्रुप का ये मेंबर है जिनके साथ भी इनका उठना बैठना है, ये हर वक्त कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप को खुश रखें, उस ग्रुप को टाइम दें। भले ही उस मामले में उस चीज़ को लेकर ये आपको पीछे छोड़ दें, लेकिन ये पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये अपने ग्रुप को खुश रखे। साफ सीधा पता चल रहा है ये पर्सन अपने मज़े के सामने या फिर अपने प्लेजर के सामने किसी और का नहीं सोचते, हमेशा अपनी मजाक मस्ती को पहले रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये पर्सन दूसरों से या आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझो, आप इनके लिए अंडरस्टैंडिंग रखो, लेकिन असल में देखा जाए ये पर्सन खुद बहुत नासमझ है। खुद ये पर्सन बहुत बार हो सकता है कि आपको जज करते हों, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता हो, या आपके दिल की बात नहीं समझते हैं। और मैं देख रही हूँ, अगर आप उनको कहोगे नहीं, अगर आप उनको बताओगे नहीं, तो इस पर्सन को तो समझ आना मुश्किल है। ये मान लो कि ये तो समझेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। क्यों गिल्ट में है? एक तो इनको हर छोटी बात का बुरा लग रहा है। कोई चीज़ हो रही है, हर्ट हो रहे हैं। जैसे एक बार किसी बच्चे को पेंसिल दे दो और एक कागज़ पकड़ा दो, तो बच्चा जब लिखना नहीं जानता, जब बच्चे को पता नहीं क्या होता है, तो वो कुछ भी स्क्रिबल करता रहेगा। इसी प्रकार से इस वक्त आगे पर्सन के थॉट्स हो रखे हैं। दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, हर चीज़ उलझे चली जा रही है। ऐसा लगता है इस पर्सन ने कोई ऐसा सपना देखा है कल, वो भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। देखो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है इस पर्सन ने अचानक से कुछ ऐसा देखा है, कोई ऐसा सपना देखा है जहाँ पे आप किसी और के साथ हो, उनके दुश्मन के साथ हो, या किसी ऐसे के साथ हो जिसके साथ रहने के लिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मना करते थे। उन्होंने ऐसा देखा है कि आप उस पर्सन के साथ, यानी कि जिसके साथ इन्होंने मना किया है, उसके साथ बहुत क्लोज हो रहे हो, बहुत खुश हो, और आपके पर्सन की ही फेवरेट ड्रेस पहने हुए हो। आप दोनों में बहुत नज़दीकियाँ हैं और चारों तरफ आसपास बहुत ज़्यादा फूल है, खुशनुमा माहौल है। हो सकता है इन्होंने देखा है कि रात का टाइम है और वो पर्सन आपको बाहों में थामे हुए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे हो, और ये सारा कुछ आपके पर्सन सपने में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो दूर से खड़े होकर देख के अचंभित हो रहे हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है आप दोनों को एक साथ देख के। दिल झकझोर के रख दिया है इस पर्सन का जब भी इन्होंने ये ड्रीम देखा है, और इस ड्रीम को देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो उठे हैं। ऐसा लग रहा है कि कल रात हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आपके पर्सन की तरफ से कोई लेट नाइट स्टेटस मिला हो, कुछ लगाया हो, लेकिन आपको पता ना चला हो किस बारे में है, या कोई पोस्ट डाली है, या ऑनलाइन देखे हैं,
एकदम से झटके से ये उठे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसा इनको डर लगने लगा है कि क्या पता ये सच में हो जाए, और हो सकता है ये सपना जो है इन्होंने रात और सुबह के बीच में, मतलब आधी रात को देखा था। तो इस पर्सन का बार बार सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि क्या ये फीलिंग सच है, क्या ये सुबह का सपना सच हो जाएगा। तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की। वो सपना बुरा सपना मान के, वो सपना एक बुरा ख्याल मान के ये जाने देना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को न जाने क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको खोने का, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस पर्सन को अब सारी बातें समझ आ रही है। हो सकता है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में उलझे हुए हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। साफ पता चल रहा है ये पर्सन अपने ही मन में सारा सीन फिक्स करके बैठे हैं। ये अभी सोच रहे हैं कि क्या पता ये जो सपना आया है अगर ये सच हुआ, क्या पता इसी वजह से आप इनको मैसेज नहीं कर रहे, इसी वजह से आप अभी तक इनके पास नहीं आए, या आपने अपनी तरफ से बिल्कुल कम्युनिकेशन छोड़ दी, वरना आप तो इनके बिना रह ही नहीं सकते थे। ठीक है, आते अभी तक तो आ जाते। बहुत स्पेशल नंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5। ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मुझे ज़रूर बताइएगा। इनसे रिलेटेड हो सकता है आपको रिपीटिंग नंबर्स मिल रहे हो, 222, 02, 20, मिररिंग नंबर्स हो सकता है, अपोजिट नंबर्स हो सकता है, 66 दिख रहा हो, 888, 999, या मोबाइल नंबर हो आप में से किसी का, बहुत लकी हो सकते हैं आप। 44 दिख रहे हों, 5 हो गया, 0550 हो गया, 555 हो गया। इनमें से कोई भी नंबर दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंजल्स आपके बहुत करीब है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में एक बार शक बैठ जाए तो बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हो, इस शक को कम करना या इस शक को भुला देना। साफ पता चल रहा है ये पर्सन बहुत अड़ियल किस्म के हैं। एक बार इनके मन में शक का बीज आ गया तो इम्पॉसिबल है इनके मन से ये सारी चीज़ों को हटाना, इनके मन से ये सारी चीज़ों को निकालना। इनको चाहिए प्रूफ, चाहे दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा हो, चाहे कोई दिक्कत ना हो, बस इस पर्सन को एक बार एक बार कहीं से कुछ भनक लग गई तो ये पर्सन बहुत तिलमिला से जाते हैं, बस ये उसी में ही निकल जाते हैं। फिर वही बुरा स्वभाव लाना आपके साथ, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके पर्सन के मन में चल रही है। आपसे बात तो नहीं हो रही है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है ये सपना देख के। कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, पास्ट की सारी चीज़ें याद आ रही है। इनको लगता है कहीं आपका पास्ट में ही तो नहीं था उस पर्सन से कोई कनेक्शन, जिन्होंने आपको सपनों में बहुत ज़्यादा करीब से बाहों में लिया हुआ था। इस बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ये सब सोच के अपने कामों को भी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, लेज़ी महसूस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देख लें। किस चीज़ का इंतज़ार है भाई, आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर छुपा है, जल्दी से देखिए जाके। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आइए इस पर्सन की तरफ से कुछ चार्म्स देख लेते हैं। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ये किसी बच्चे की तरह परेशान हो गए हैं। ऐसा लगता है किसी बच्चे को जब उनके माता पिता छोड़ के कहीं जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसा वो बच्चा फ़ील करता है वैसे ही ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। बहुत बेचैन है, बेसहारा महसूस कर रहे हैं। NGCH यहाँ पे आ गया है। ओके। देखिए इनका दिमाग एक ही जगह पे स्थिर हो गया है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ भी करके ये उस सपने को, उस ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने सपने में भी ऐसा देखा हो कि क्रिसमस के अराउंड ऐसा हुआ हो, या फिर क्रिसमस आपके लिए बहुत ज़्यादा दोनों के लिए स्पेशल हो। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनके पंखों को किसने तहस नहस कर दिया या जला दिया। देखिए यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है। ये पर्सन अपने आप को ऐसे ख्यालों से आज़ाद नहीं कर पा रहे। इनका दिमाग अभी इस समय उन्हीं ख्यालों में स्टक नज़र आ रहा है, जो बार बार सोचने के कारण, देखिए हर पॉसिबिलिटी ये पर्सन सोच रहे हैं। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो। ये सारे तरह के जो बुरे ख्याल है आपके पर्सन को घेरे हुए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हुए हो, जिस वजह से आप बेरुखी दिखा रहे हो, और या फिर उस वजह से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। स्पेशल नंबर्स देख लेते हैं।
अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओ माय गॉड, 5 आया है यहाँ पे आया है 6। बहुत स्पेशल नंबर है। मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों नंबर का। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो जल्दी से लाइक करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।